रमज़ान ईद के शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। रमज़ान का महीना बड़ा पवित्र है, बड़ा महान है। ऐसा क्यों है? पवित्र कुरान में ये बताया गया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को भेजा गया। ये सारी मानव जाति के लिए मार्गदर्शन है। इसमें निशानियाँ हैं बड़े स्पष्ट रूप से कि ये खुदा की किताब है, और फिर ये ऐसी किताब है जो सत्य और असत्य में, खरे और खोटे में पहचान बताती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो ईश्वर के आखिरी दूत बनकर इस दुनिया में आए, उनके माध्यम से ये कुरान संपूर्ण मानव जाति के लिए दुनिया में भेजा गया। और ये कोई हज़ारों साल पुरानी बात या प्राचीन काल की बात नहीं है। ये अभी 1400 साल पहले की बात है। पैगंबर का जन्म, उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनके जीवन की 23 साल में ये पवित्र कुरान का आना, उन तक पहुंचाना, ये बड़े विस्तार के साथ डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्डेड है। ये इतिहास का एक हिस्सा है और पवित्र कुरान आज भी सुरक्षित है। इसमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आया। पवित्र कुरान का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, वो है मानव। मानव को स्पष्ट रूप से ये बता दिया गया है कि उसका पैदा करने वाला कौन है, वो कैसा है, क्यों इस दुनिया में उसको भेजा गया है, कैसे जीवन उसको बिताना है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, कहाँ से वो आया है, कहाँ लौटकर उसको जाना है। पवित्र कुरान में नियम दिए गए, आदर्श दिए गए, सिद्धांत दिए गए। एक तरह से मानव जीवन का कोड ऑफ कंडक्ट है। इसीलिए पवित्र कुरान में ईश्वर स्वयं ये कहता है कि लोगों, हमारे पास अल्लाह की ओर से एक प्रकाश और एक स्पष्ट किताब आ गई है, जिसके द्वारा ईश्वर उन लोगों को जो उससे अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं, शांति के मार्ग पे चलाता है, अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाता है और सीधा रास्ता दिखाता है। एक और जगह ईश्वर कहता है, ये लोगों को क्या हो गया है कि ये ऐसे रास्ते पे चलना चाहते हैं जो ईश्वर का बताया हुआ नहीं है, जबकि धरती और आकाश में जो कुछ है वो ईश्वर की आगे समर्पित है। वो उसी की आज्ञा का पालन कर रहा है और उसी की तरफ लौट कर उन सबको आना है। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है। इसी महीने में 30 दिन के रोज़े भी रखे गए। रमज़ान, कुरान और रोज़ों का एक अटूट संबंध है। इसको समझना ज़रूरी है। पवित्र कुरान में बिल्कुल शुरुआत में पहले श्लोक में ये कह दिया गया, हुदल लिल मुत्तकीन, कि देखो ये किताब से वही लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके जीवन में तकवा हो। और फिर रोज़े का पर्पस भी ये बताया गया, लअल्लकुम तत्तकून, कि ईश्वर चाहता है कि तुम्हारे जीवन में रोज़ों के माध्यम से तकवा आ जाए। ये तकवा क्या है? तकवा उस एहसास और उस चेतना को कहते हैं कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। ये दुनिया का छोटा सा जीवन मेरे लिए एक परीक्षा है। मैंने क्या किया और क्या नहीं किया इस दुनिया में, ये सब रिकॉर्डेड है मेरे प्रभु के पास। और एक दिन आएगा निश्चित रूप से, जब ईश्वर के दरबार में मुझे हाजिरी देना होगा और अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। जब मैं लौट कर मेरे प्रभु के पास जाऊं, वो मुझसे खुश हो जाए, मुझसे प्रसन्न हो जाए। ईश्वर की नाराज़गी से बचने की चिंता और उसको खुश करने का संघर्ष, यही तकवा है। तकवे का दूसरा नाम गॉड कॉन्शियसनेस है। हमेशा खुदा को याद रखना, कभी नहीं भूलना। पवित्र कुरान में चेतावनी दी गई कि मनुष्य, किस चीज़ ने तुझे अपने प्रभु के संबंधित धोखे में डाल रखा है? तू उसको भूल गया। वही तो है जिसने तुझे जीवन दिया, वही तुझे मौत कर देगा, वही तुझे दोबारा फिर जिंदा करेगा। उसी के पास तुझे लौट कर जाना है। कदम कदम पर, पग पग पर, जीवन के हर मोड़ पर इंसान को अगर खुदा याद रहे तो फिर वो भला इंसान बनकर दुनिया में जीता है। सत्य और न्याय, दया और करुणा, प्रेम और भाईचारगी, क्षमा और त्याग उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और फिर ऐसे इंसान से खुदा प्रेम करने लगता है, उसके संग संग दुनिया में रहता है, सुख और दुख में।
और दुनिया में उसे सुख, शांति, संतोष और आनंद प्राप्त होता है। और जब वो लौटकर अपने प्रभु के पास जाता है, उसका खुदा उससे खुश रहता है, उसे वेलकम किया जाता है। ऐसा जीवन उसको नसीब होता है जिसका कोई अंत नहीं, जो सदा सदा का जीवन है। और ऐसा जीवन जहाँ दुख के कोई परछाई नहीं, जहाँ हमेशा का सुख है। इंसान के जीवन का आदर्श अगर ये बन जाए तो फिर वो भला इंसान बनता है, उसका जीवन वरदान बनता है, ब्लेसिंग बनता है सारी मानवता के लिए, सारी सृष्टि के लिए। यही रमज़ान का संदेश है, यही रमज़ान की शिक्षा है। थैंक यू।